देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ अप्सरा रंभा। एक सामान्य अप्सरा का ऐसा दुस्साहस हमसे कदापि नहीं सहा जाएगा। तुम भूल कर रहे हो नरकासुर। समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ मेरा उत्थान हुआ है। ये देह पवित्र है। स्वयं नारायण ने मुझे अप्सरा के रूप में चिन्हित किया है। इन असुरों का मनोरंजन करना मेरा कार्य नहीं। तो फिर मृत्यु के लिए प्रस्थित हो जाओ। तुम ही होगी मेरी पहली बलि। कौन हो तुम? मैं देवी रुद्र लक्ष्मी हूँ। देवी महालक्ष्मी की दूत बनकर आई हूँ इस सभा में। देवी महालक्ष्मी की दूत? अच्छा हुआ, मैं पहले ही संदेह कर रहा था। अच्छा ही हुआ कि तुम स्वयं ही आ गई हो मेरे पास। मैं कब से तुम्हारी आशा में ही दिन गिन रहा हूं देवी। आओ, मेरे हृदय में आओ देवी रुद्र लक्ष्मी। मेरे साथ पाताल में रहकर पाताल लोक की शोभा बढ़ाओ। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाकर रखूंगा। नरकासुर, युद्ध के नियम अनुसार मैं यदि दूत नहीं होती तो इसी क्षण तुम्हारा वध कर देती। मैं महालक्ष्मी का संवाद लेकर आई हूँ। वो चाहती हैं कि तुम आत्मसमर्पण करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। आत्मसमर्पण? देवी, यह तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। समर्पित करो स्वयं को मेरी इस भुजाओं के बंधन में, तभी सुरक्षित रहोगी। तो इसका तात्पर्य ये है कि मेरा दायित्व व्यर्थ हुआ। बंदी बनाओ इस नारी को। इस नारी को मैं अपने महल में बंदिनी बनाकर रखूंगा। तुम मुझे बंदी बनाओगे नरकासुर? इतनी साहस है तुम में? ठीक है, बनाओ बंदी। नरकासुर, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। यदि मैं असुर कुल में श्रेष्ठ हूँ तो उसे बंदिनी बनाकर रखूंगा। मूर्ख! वही दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा नरकासुर।
अब तुम नृत्य के लिए प्रस्तुत रहो। प्रभु, माता, देवी रुद्र लक्ष्मी ने तो अभी तक प्रत्यावर्तन नहीं किया। कोई विपदा तो नहीं आई उन पर? चिंता मत करो नारद। रुद्र लक्ष्मी महालक्ष्मी का ही अंश है। वो अपनी रक्षा कर सकती हैं। क्या समाचार है रुद्रलक्ष्मी? प्रणाम देवी। प्रणाम हे नारायण। देवी, मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ है। नरकासुर आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत नहीं हुआ। अब मुझे ही अधर्म का विनाश करना होगा। आदेश दीजिए, अब मुझे और क्या करना होगा? अभी के लिए तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ है रुद्रलक्ष्मी। जो आज्ञा देवी। युद्ध। युद्ध के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहो नरकासुर। प्रणाम पिताश्री। नहीं पुत्री, नरकासुर के पाप का घड़ा भरने में अभी समय शेष है। पिताश्री, हम और कितनी प्रतीक्षा करेंगे? समय आ चुका है पुत्री। उसने तुम पर कुदृष्टि डाली है। एक बार यदि वो तुम्हारा हरण करे तो ही उसका विनाश संभव है। इस स्थिति में मैं स्वयं उसका सामना करूंगी। नहीं देवी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हे जगत पालक, महालक्ष्मी ने यदि ऐसा नहीं किया तो नरकासुर का वध करना कभी भी संभव नहीं होगा। ऐसी अवस्था में मैं भी देवी के साथ चलूंगा। मैं देवी को अकेले बंदी बनने नहीं दे सकता हूं। तब तो अच्छा ही हुआ पिताश्री। प्रभु और माता के जुगल में रहने से देवकुल शक्ति में वृद्धि होगी। उस स्थिति में नरकासुर का वध सहज होगा। ठीक है, जगत पालक जब ऐसा चाहते हैं तो वही होगा। माँ, पद्मा, पद्मा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी तो वापस नहीं आए। स्वयंवर के दिन तेरे पिताजी को लौटना था, किंतु पद्मा, वो तो नहीं लौटे। श्रीनिवास के साथ तेरे विवाह में कन्यादान कौन करेगा बिटिया? माँ, मैं वचन देती हूँ, जैसे भी हो मैं पिताजी को वापस लाऊंगी। वीर श्रीनिवास के साथ ही
मेरा विवाह होगा। पिताजी ही कन्यादान करेंगे। मुझे अनुमति दीजिए माँ। मैं अपना अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, कहीं नहीं। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। इस माया के बंधन को भी तो तोड़ नहीं पा रही मैं। एक ही साथ मनुष्य जन्म का ये मोह और देवी के रूप में मेरा कर्तव्य, इन दोनों को एक साथ कैसे संभालूंगी मैं? नहीं नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी। कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। माँ, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। उसके पति भी उसके साथ ही जाएंगे। श्रीनिवास भी जाएंगे तेरे साथ? कहाँ है वो? महारानी, आपकी कन्या की सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है। उसे अनुमति दीजिए। अब मुझे कोई भय नहीं है। जाओ, तुम विजयी होकर आओ। जाओ। उस देवी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। जैसे भी हो, जहां से भी हो, उसे बंदिनी बनाना ही होगा। इस नरकासुर के साथ छल का प्रयोग करके हमें अप्सराओं को मुक्त कराना होगा देवी। किंतु सावधान, हम किसी भी भेष में क्यों ना रहें, असुर गुरु हमें अवश्य ही पहचान लेंगे। इसलिए मैं उनके सम्मुख नहीं जा सकता हूं देवी। असुर गुरु अभी कहाँ है प्रभु? वो तो अभी ध्यान मग्न है। यही अवसर है देवी। तुम और मैं नाश करेंगे नरकासुर का। मैं समस्त बंदी अप्सराओं को एक अन्याय रूप दूंगी प्रभु। आप उनकी मुक्ति का प्रबंध कीजिए। तुम जाओ देवी, और मैं नरकासुर को भ्रमित करता हूं। तुम लोग ऐसे निराश मत हो, आंसू पोंछ लो अपने। देवी महालक्ष्मी को पुकारो। आज असुर सभा में उन्होंने मेरी रक्षा की है। चलो आओ, हम सब उन्हें पुकारते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः।
देवी महालक्ष्मी, आप आ गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगी। हाँ भगिनी रंभा, मैं तुम सबको मुक्त करने आई हूँ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोग देवलोक में लौट जाओगी। प्रणाम देवी। सर्वनाश! ध्यान योग में मैंने ये क्या देखा? नरकासुर के पापों का घड़ा भरने जा रहा है। सभी देव कन्याओं का उसने हरण कर लिया है। 16 सहस्त्र देव कन्याओं में यदि श्रेष्ठ देवी रही तो नरकासुर का अंत होगा। नहीं 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 नहीं, इसी क्षण उसे सतर्क करना होगा, अन्यथा मोह के वश में वो महापाप कर बैठेगा। नहीं, और विलंब ना करके सभी देव कन्याओं की आहुति देनी होगी देवी पातालिका के चरणों में। करना होगा देवी पातालिका के चरणों में। हे असुरराज, मैं गुरुदेव शुक्राचार्य का संवाद लेकर आया हूँ। कहो असुर, गुरुदेव ने क्या समाचार भेजा है? उन्होंने आपको सतर्क किया है, संकट आने वाला है। इसलिए असुर गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि आप और विलंब ना करके देवी पातालिका की पूजा अभी आरंभ कर दें। गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि है, उनसे कहो मैं पूजा के लिए प्रस्तुत हूँ। पूजा के आरंभ में भगवती के जल में 16 सहस्त्र कमल बहाने का आदेश दिया है गुरुजी ने। 16 सहस्त्र कमल? इतने कमल कहाँ मिलेंगे असुरराज? इतने पंकजों का प्रबंध करने में बहुत समय जाएगा। गुरुदेव ने सारे कमल भेजे हैं हे असुरराज। जाओ असुरगण, कारावास में जाकर देखो, वहां पर अप्सरा कन्याओं के बदले कमल रखा गया है। और अप्सरा कन्याएं वो कहाँ हैं? उन्हें बाली के स्थान पर रखा गया है असुरराज। उन सब में से चुन चुन कर 100 अप्सराओं की आहुति दी जाएगी देवी पातालिका के चरणों में। वही कहूँ कि मैं तो। और विलंब मत कीजिए। यदि देवी पातालिका की पूजा सफल हुई तो आप अमरत्व लाभ करेंगे। चलो दुंदुभी, बागमती में कमल बहाकर देवी पातालिका की पूजा आरंभ करते हैं। जय असुरराज नरकासुर की जय! जय! जय असुरराज नरकासुर की जय! जय! असुरगण, गुरुदेव ने तुम्हारा काम सहज कर दिया है। कमल संग्रह करने हेतु तुम्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। चलो, ये कमल लेकर भगमती के किनारे चलो सब। हे देवी पातालिका, मैं 16 सहस्त्र कमल बहाकर ये पूजा आरंभ करने जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सफल हो पाऊं।
हे असुरराज, एक कमल बहाना अभी भी बाकी है। सोलह सहस्त्र पूरे नहीं हुए हैं। धुंधुभी, और एक कमल दो। किंतु असुरराज, अब एक भी कमल नहीं है। जितने भी कमल थे सब बहा दिए हैं। स्वर्ण कमल? ये स्वर्ण कमल यहां आया कैसे? समझ गया। अवश्य गुरुदेव शुक्राचार्य ने स्वर्ण कमल को माया द्वारा उत्पन्न किया होगा। ये कमल बहा के मैं 16 सहस्त्र पूरे करूंगा। तुम अब अन्य रूप में आई हो, अर्थात तुम मेरा प्रस्ताव मान रही हो, है ना सुंदरी? मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा। अपने इन भुजाओं पर बांधूंगा तुम्हें। एकदम अब कौन सा छल कपट कर तुम दूर हो जाती हो। आओ सुंदरी, मेरे इन भुजाओं में समा जाओ। नहीं नरकासुर, नहीं, अपने पापों का कलश और मत भरो। तुम्हारा महा सर्वनाश होगा नरकासुर। आओ आओ सुंदरी। नहीं नरकासुर, तुम ऐसी भूल मत करो। सावधान।
नरकासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तुमने 16 सहस्त्र अप्सरा कन्याओं का हरण किया है और मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। आज तुम्हारा वध अनिवार्य है। नरकासुर! नरकासुर! देवगण अपने स्थान पर लौट आए हैं। अप्सरागण भी स्वस्थ ही लौट रही हैं। अब आप महालक्ष्मी से विवाह करके वैकुंठ में प्रस्थान कीजिए। किंतु पिताश्री, उससे पहले मुझे पृथ्वी लीला पूरी करनी होगी। प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो पद्मावती के पिता उसे वीर श्रीनिवास के हाथों में सौंप देंगे। अवश्य देवी। श्रीनिवास भी उसी की प्रतीक्षा में है। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय देवी, हम सभी देवगण मनुष्य के रूप में आपके इस विवाह में साक्षी रहना चाहते हैं। मैं भी पुरोहित के रूप में इस विवाह में उपस्थित रहूंगा। मैं भी श्रीधर के रूप में प्रभु के पास सर्वदा ही रहूंगा। तो अब देर कैसी जगत पालक, शुभ कार्य जल्दी संपन्न किया जाए। किंतु उससे पहले एक और कार्य संपन्न करना आवश्यक है। आकाश राजा को पाताल लोक से मुक्त करना आवश्यक है। देवी को जब मैंने रत्नहार पहनाया था तब उन्हें अपना मनुष्य रूप वापस मिल गया था। आकाश राजा को मैं मुक्त करूंगी, किंतु इस रूप में नहीं, पद्मावती के रूप में।
बचाओ! बचाओ! कौन है? कौन है? कौन है? मुझे बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! कौन? पद्मा। पिताजी। पद्मावती, तू आ गई बेटी। बिना अनुमति के पाताल लोक में प्रवेश का दंड मृत्यु है। पद्मावती, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं तुम्हें आज मृत्यु दंड देता हूं। असुर गुरु शुक्राचार्य, तुम गुरु के रूप में व्यर्थ हुए हो, क्योंकि तुमने अपने शिष्यों को अधर्म के मार्ग पर चलाया है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पापों का दंड दूंगी। तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों है। हे देवी, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा कीजिए मुझे। मैं असुरों का गुरु हूँ। उन पर हुए अन्याय का प्रतिशोध न लेकर मैं अधर्म करता। अभी भी समय है शुक्राचार्य, तुम असुरों को उचित परामर्श दो, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाओ, ताकि वो धर्म का मार्ग चुने। तभी वो देवताओं के तुल्य हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। राजकुमारी पद्मावती, मैं जानता हूं आप कौन हैं, किंतु हे देवी, आपका परामर्श मानकर असुरों का क्या लाभ हुआ? अमृत से हम वंचित ही रहे। देवताओं ने छल बल कौशल से एक एक करके असुर राजाओं की हत्या की। उन्होंने सर्वदा यही प्रयास किया कि हम शक्तिहीन हो जाएं। इन सब के लिए उत्तरदायी तुम हो शुक्राचार्य। तुम्हारी ऊंची आकांक्षा ही असुरों का विनाश कर रही है। अभी भी समय है, चिंतन करो असुर गुरु, अन्यथा ऐसा दिन आएगा जब ये असुर कुल लुप्त हो जाएगा। कहाँ? अभी तक तो नहीं आई पद्मा। बोल कर गई थी मैं जीवन का अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हूँ।
पिताजी को जैसे भी हो लेकर आऊंगी। कहाँ गई वो? 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटी। कोई विपदा तो नहीं आई? नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं हुआ मेरी पद्मा को, पद्मावती को कुछ नहीं हो सकता। वीर श्रीनिवास है उसके साथ। नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं बल्कि ये क्या? राजप्रसाद का दरवाजा इतनी रात को ऐसे खुला क्यों है? पहरेदार कहाँ गए? पहरेदार, 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 सब गए। महाराज, हाँ, महाराज, हाँ, महाराज उठिए, महाराज, महाराज, महाराज। देवी महालक्ष्मी की जय। जय जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय। अंततः आकाश राजा अपने गृह में प्रवेश कर ही गए। विवाह कार्य हमें अति शीघ्र संपन्न कराना होगा। विवाह मंडप में हम सभी आपके संगी होंगे। हम प्रस्तुत हैं प्रजापति। और विलंब न करके प्रभु और माता को लेकर हम सब एक साथ वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम विवाह प्रस्ताव लेकर जाना होगा आकाश राजा के पास। उनकी अनुमति अनुसार ही हम शुभ मुहूर्त निश्चित करेंगे। यदि आप लोग अनुमति दें तो मैं साधु के वेश में आकाश राजा के पास प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। हे जगत पालक, आप क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ सहमत हूँ हे देवगुरु। वर होने के नाते मेरा निर्णय लेना शोभा नहीं देता। तो आप यात्रा शुरू करें हे देवगुरु। जो आज्ञा प्रजापति। नारायण नारायण। आप इस निशिकाल में ही यात्रा करेंगे हे देवगुरु? अंततः सूर्योदय की प्रतीक्षा तो कीजिए। जय महाराज आकाश राज की जय। जय जय महाराज आकाश राज की जय। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय। राजप्रसाद में आप सबके बीच पुनः लौटकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे गर्व है पद्मावती के जैसी कन्या का पिता होकर। ऐसी सुशील कन्या देश के घर घर में जन्मे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय।
जैसी बेटी जिसके घर में हो, उसे और क्या चाहिए। महाराज, अब आप विवाह का आयोजन कीजिए। आप नहीं थे इसलिए स्वयंवर सभा में कन्यादान संपन्न नहीं हुआ। अब आप ही वो कार्य संपन्न कीजिए महाराज। सभासदों, मैंने महारानी धरित्री से सब कुछ सुना है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि पद्मावती ने अपने लिए योग्य वर चुना है।